पीजीसी की स्कॉलरशिप्स और बर्सरीज़ की डेडलाइंस जो हैं वो काफ़ी करीब हैं और आज की वीडियो मेरी स्पेसिफ़िकली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि जो पीजीसी कोर्स है उसके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल टू गेट बर्सरीज़ और स्कॉलरशिप्स, लेकिन सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्कॉलरशिप के आपको बर्सरी मिल सकती है। मुझे कमेंट्स सेक्शन में बहुत से लोगों ने कहा कि कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि जी बर्सरीज या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो उन सबको मैं बताता चलूँ कि वो जो स्कॉलरशिप्स या बर्सरीज लिखी हुई हैं वो लोकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, और बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें लोकल स्टूडेंट्स को बर्सरी भी मिलती है और स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास यूके की नेशनैलिटी नहीं है या जो जिनके पास यूके का सेटल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप्स या बर्सरीज के लिए एलिजिबल हैं। और वो 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट है फिज़िक्स, उसके बाद 3 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश। अगर आप पीजीसीई सेकेंडरी इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी एक में से करना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द बर्सरीज और द स्कॉलरशिप। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर ये स्कॉलरशिप या बर्सी अनाउंस हो जाए तो आपको फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो भी आपके कोर्स प्रोवाइडर की या यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो आपने पे करनी है। लेकिन आपको ये फ़ायदा है कि ये अगर आपको बर्सी या स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको आप इन्हीं पैसों में से अपनी फ़ी जो है वो थोड़ी-थोड़ी पे कर सकते हैं। जनरली ये होता है जो कि कोर्स प्रोवाइडर्स होते हैं वो शुरू में आपको कह देते हैं कि 50% जो है वो फ़ी पे कर दें, और उसकी बेसिस पे वो आपको कैश लेटर इशू करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप यूके में आते हैं तो वो फिर आपको बर्सरी या स्कॉलरशिप जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो उसकी पैसे हैं मिलना शुरू हो जाते हैं। उससे आप अपनी लिविंग जो है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके जो आपकी रिमेनिंग फ़ी है वो भी आप इन पैसों से पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो के ऊपर। तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको या बर्सरी मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 2 चीज़ें आपको इकट्ठी नहीं मिल सकती। या तो आपका जो कोर्स प्रोवाइडर है वो आपको बर्सरी एलोकेट कर देगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, या अगर आपको किसी वजह से बर्सरी नहीं मिल रही तो और आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। अच्छा, जो बर्सरीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको बता देगा कि बर्सरी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है उसके पास बर्सरीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, और वो कितनी हैं। लेट्स से कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ बर्सेस अवेलेबल हैं और वो पहले किसी को एलोकेट कर चुके हैं और आपने अप्लाई किया और आपको हो सकता है कि वो ना मिले। तो इट इज़ ऑन सेफ साइड कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे मैंने पहले बताया फिज़िक्स, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें आप। और जो बर्सरी है वो फिर डिपेंड करता है कि कोर्स प्रोवाइडर आपको इशू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको इनके जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है जिसको कहा जाता है गेट इनटू टीचिंग, और इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स में आपको बर्सी स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑन दी वेबसाइट, और यहाँ भी ये लिखा हुआ है, अगर आप इस सेक्शन के ऊपर आएँ, बर्सीज एंड स्कॉलरशिप फॉर फिजिक्स एंड लैंग्वेजेस, तो ये मेन सेक्शन है। यहाँ पे इन्होंने 2 लिंक्स भी आपको दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स काफ़ी कंपैरेटिव हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल ऑल्सो नीड एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास बैचलर्स या हायर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स या पीएचडी डिग्री। ऑब्वियसली जितनी अच्छी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जितने अच्छे आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और तमाम चीज़ें, आपके स्कॉलरशिप के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फिज़िक्स की स्कॉलरशिप्स के लिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स है यहाँ के ऊपर आपने जाकर अप्लाई करना है, इसका लिंक दिया हुआ है। और इसी तरीके से जो ब्रिटिश काउंसिल है उसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे आप, और फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो इसके थ्रू अप्लाई होंगी। तो मैं अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स पर क्लिक करता हूँ और मेरे साथ ये जो वेबसाइट है ये साथ में खुली हुई है। इसमें यहाँ पे इनकी जो गाइडलाइंस हैं वो तमाम चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तकरीबन 30,000 पाउंड का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है टैक्स फ्री। तो ये बहुत अच्छी बात है। जनरली जो टीचर्स की सैलरी है वो टैक्स कटने के बाद इस नंबर से कम है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता चलूँ, तो ये अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आपको टैक्स फ्री जो है वो मिलेगी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आई थिंक ये 175 स्कॉलरशिप यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल 175 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, पूरी दुनिया से लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और आपका जो कंपटीशन है वो तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के साथ होगा। और ऑब्वियसली जो लोकल हैं
वो भी अप्लाई कर रहे होंगे स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि जो बर्सरी की अमाउंट है वो थोड़ी सी कम है, तो आपका कंपटीशन लोकल स्टूडेंट्स के साथ भी होगा। तो इसलिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी स्टैंड आउट करनी चाहिए, सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस। अच्छा, अगर आप इसकी डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन इसकी बहुत करीब है, और वो है मंडे 5 फरवरी 2024। और रिक्वायरमेंट ये है कि आपने किसी ना किसी टीचिंग ट्रेनिंग के लिए आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी हो, आपको पता हो कि आपने कौन कौन से कोर्स प्रोवाइडर सेलेक्ट किए हैं। ये पॉसिबल है कि आप लोग अभी इंटरव्यू नहीं हुआ, अभी आपका स्टेटस जो एप्लीकेशन का वो पेंडिंग चल रहा है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। और डेट बहुत करीब है, आज 14th ऑफ जनवरी है, और जो इसकी डेडलाइन है वो है 5 ऑफ फरवरी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने जहन में रखिएगा कि आपने पहले से टीचिंग ट्रेनिंग जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की वेबसाइट, वहाँ पे अपनी टीचिंग की एप्लीकेशन फिल इन करनी है, और उसके बाद जाके आपने इसको अप्लाई करना है। इसी तरह अगर आप इसमें जाएँ तो यहाँ पे आई थिंक अप्लाई का जो बटन है वो लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई। सो मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप जाएँ नीचे तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर रीड कीजिएगा कि उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले डू नॉट रश योर एप्लीकेशन, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। टेल अस व्हाई यू वांट टू टीच फिजिक्स एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव इन द लास्ट वन योर स्कूल एक्सपीरियंसेस। तो अब ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो आई थिंक एक जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, और तमाम चीज़ें जो है ना वो आप इसके अंदर फिल इन करते जाएंगे, और आप अपना जो अकाउंट है इसके ऊपर जो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है IOP, इसके ऊपर आप लॉगिन करके अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो लैंग्वेजेस के हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन या जो स्पेनिश है, वो जाएंगे ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर, और ये मैं ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अगेन इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज टीचिंग ट्रेनिंग स्कॉलरशिप, और अगेन जो इसकी डेडलाइंस हैं वो भी आई थिंक इनकी वेबसाइट पे दी हुई है। मैं आई जस्ट गोइंग टू सी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो डेडलाइन है वो है फ्राइडे 1 मार्च। तो फ्राइडे 1 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर जाऊँ तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे वो आप इसमें फिल इन करेंगे, तो आपको आपकी एप्लीकेशन जो है आप उस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई कर दें, और क्योंकि स्कॉलरशिप डेडलाइंस काफ़ी करीब हैं। सो वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। स्पेसिफिकली जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए हैं, एंड होपफुली इफ़ यू गेट अ स्कॉलरशिप तो आपके लिए जो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ पे आपकी फंडिंग का जो मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।